सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कश्मीर में आतंकियों ने आज 2 और अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी। श्रीनगर के ईदगाह एरिया में आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर सिख महिला प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोली मार दी। हमने जो ही गन शॉट सुने तो हम मतलब ये टीचर एक प्रिंसिपल मैम थी और एक था टीचर, यहाँ बाहर बैठे हुए थे इन कुर्सियों पर बैठे। जी। आतंकियों ने प्रिंसिपल और टीचर की बाकायदा पहचान की और उन्हें बाहर बुलाकर फायरिंग की। वो फोन यूज हो रहा है और मिलिटेंट के पास है, किसके पास है, बस हमें शर्म आ रही है कि हमारी सिस्टम कैसा है। मतलब 4 घंटे के बाद भी वो फोन ऑन हो रहा, वो हमें फोन पे धमकियां दे रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की 6 दिन में ये 7वीं हत्या है। परसों ही फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या हुई थी। मैं माखनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ, who is speaking in front of all the people here. Okay, he gave us education, and their parents gave them stones, pellets, and bullets. हत्याओं में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के गाजी स्क्वाड पर शक किया जा रहा है। TRF के नाम से एक चिट्ठी भी सामने आई है। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। सरकार ने कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम लोग। इस तरह से निहत्तों को मारा जा रहा है, टारगेटेड है। हम पहले से ही कह रहे हैं कि इस टेररिज्म जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हमें बहुत चिंता है। विदेश मंत्रालय ने काबुल के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ पर कहा कि ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जो पहले से कह रही है इसी रेजोल्यूशन में जो ये गोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, नज़र बनाए रखे और इंसिस्ट करें कि ये गोल्स हम लोग पूरी तरह फुलफिल करें। LAC पर चीनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। लखीमपुर हिंसा मामले में SIT ने कार्रवाई करते हुए आज 2 आरोपियों से पूछताछ की। SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी को भी समन देकर शुक्रवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। यूपी पुलिस ने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए समान होता है। यदि हम साक्ष्य पा रहे हैं, तकनीकी परीक्षण करा रहे हैं, तो कानून सबके लिए समान है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उन्होंने इस केस में अब तक क्या कार्रवाई की है। यूपी सरकार कल हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देगी। उधर यूपी सरकार ने 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव मामले की जांच करेंगे। जांच आयोग 2 महीने में रिपोर्ट देगा और इस आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी में ही होगा। लखीमपुर हिंसा के शिकार किसान के परिवारों से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिले। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और उनके लोग पीड़ितों को धमका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि सरकार है उनकी है, इसलिए उनका कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं लखीमपुर से लौटकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा बहराइच के पीड़ित किसान परिवारों के यहाँ गई। लखीमपुर में मारे गए 2 किसान बहराइच के थे। जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे। लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी पहुंचे। कांग्रेस नेता हरीश रावत को लखीमपुर मार्च की अनुमति नहीं मिली तो वो बरेली में धरने पर बैठ गए। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लखीमपुर मार्च को सहारनपुर के पास रोक दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष वोटों के लिए किसानों को भड़काना चाहता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगा। घायल हैं उन लोगों को 10-10 लाख रुपए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने देने का काम किया। तो जब वो लोग इस बात से सहमत हैं तो राहुल गांधी जी इस तरह का बात करने का उनका क्या उचित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में थे। ऋषिकेश के एम्स से उन्होंने देश भर में स्थापित 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया।
पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम पूरी रफ्तार पर है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही सत्ता में 20 साल पूरे किए हैं। 20 साल पहले 7 अक्टूबर को ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 7 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे। आयकर विभाग ने आज महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आयकर विभाग ने 25 रिहायशी जगहों और 15 दफ्तरों में छापेमारी की। डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों से जुड़ी कंपनियों पर भी सर्च की गई। आयकर विभाग ने कई चीनी मिलों के निदेशकों के यहां पर छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में 4.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 3.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त हुई। वहीं अजीत पवार ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मला एका गोष्टीचं दुःख आहे की ज्या माझ्या बहिणी ज्यांची 35 वर्षापूर्वी 40 वर्षापूर्वी लग्न झाली आणि त्या त्यांच्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांचा संसार करतायत, त्याही 3 बहिणींच्यावर, एक माझ्या कोल्हापूरच्या बहिणीवर आणि 2 माझ्या पुण्यातल्या बहिणींवर त्यांनी धाडी टाकल्या। इस कार्रवाई की शुरुआत 23 सितंबर को हुई थी। इसके लिए 6 महीने से सूचनाएं इकट्ठी की जा रही थी। पवार परिवार ने और ठाकरे सरकार के अनेक नेताओं ने बड़े बड़े प्रमाण में घोटाले किए, बेनामी संपत्तियां, शेल कंपनी के द्वारा ट्रांजैक्शन, इन सब की जांच होनी चाहिए। मुंबई में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी के मामले में आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीपी ने सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। एनसीबी ने दलील दी कि ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान में कस्टडी जरूरी है, लेकिन आर्यन खान की ओर से पेश वकील सतीश मान शिंदे ने एनसीबी की कस्टडी का विरोध किया। अब सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर कल स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए अर्चित को कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में मां शैलपुत्री की आराधना की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी माता का पूजन और आरती की। वैष्णो देवी मंदिर में पहले दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। कोरोना की वजह से 2 साल से ये संख्या काफी कम थी। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भी लोगों ने माता के दर्शन किए। गोरखपुर के गोलघर स्थित काली माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों को दुर्गा पूजा में पुष्पांजलि और सिंदूर खेला में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। बड़े पंडालों में 45 से 60 और छोटे पंडालों में 10 से 15 लोगों को अनुमति है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.